my beloved friend and brother in the Lord, and the General President of the India Pentecostal Church, Dr. Wilson Abraham, Pastor K. Koshi, General Coordinator of this conference, outstanding leaders of the India Pentecostal Church from across the nation, brothers and sisters and young people all over North India, we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. मेरे प्रिय मित्र और आईपीसी के जनरल प्रेसिडेंट पास्टर विल्सन अब्राहम और इस मीटिंग के संयोजक पास्टर के कोशी और सभी माननीय प्रभु के श्रेष्ठ दास लोग और उत्तर भारत के सारे भाई बहनों को जो इस मीटिंग में शामिल है, सभी लोगों को मेरी ओर से सलाम। Please know that we are praying for all of you from this faraway land. ये बात याद रखिए कि हम इतनी दूर से आपके लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं। It is a joy to be with you tonight, and we thank the Lord for what He is doing in our midst this evening. और ये बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कार्य कर रहा है और हमारे मध्य में आज रात्रि के समय है। Based on Jeremiah chapter 30 verse 17, our theme this evening is healing and restoration. और आज के मुख्य जो वाक्य और जिस विषय से हम बात कर रहे हैं, यिर्मयाह की किताब उसके 30 अध्याय उसके 17 आयत से है, जहां पर परमेश्वर हमें चंगाई और पुनर्स्थापित करता है। Let me begin this message by reading the first part of our theme text and also from the Gospel of Mark chapter 8 verses 25 and 26. आज के वचन को मैं इन दोनों आयतों के पहले भागों को पढ़कर शुरू करना चाहता हूं, जो यिर्मयाह 30 के 17 और मरकुस 8 के 22 में लिखा हुआ है। The prophet Jeremiah is promising healing to a people in desperate situation. जो भविष्यवक्ता यिर्मयाह है, एक बड़े निस्सहाय स्थिति में पड़े हुए लोगों को देखकर उनको चंगाई का वायदा देते हैं। It says in 30:17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." यिर्मयाह 30 के 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे घावों को भरूंगा और तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। Mark 8:25, "Once more Jesus put his hands on the man's eyes, then his eyes were opened, his sight was restored, and he saw everything clearly. Jesus sent him home saying, 'Don't even go into the village.'" और मरकुस 8 के 25 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने हाथ को, अपनी उंगली को उस आदमी के आंखों में लगाया और उसकी आंखें खुल गई और वो पुनर्स्थापित हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा, और उसने उस व्यक्ति को अपने घर में भेजा और कहा कि उस गांव में प्रवेश न करना। Father, we thank you for your word. Thank you for your people. Speak to us now in Jesus' name. Amen. I grew up in India Pentecostal parsonages in India. मैं भारत में इंडिया पेंटिकॉस्टल चर्च के उस कलीसिया के जो साथ जुड़ा हुआ जो घर होता है, पार्सनेज, उसमें मैं पला बढ़ा हूं। As a young person, I was active in open air meetings, door-to-door evangelism, and public rallies to proclaim the gospel. एक जवान होने के नाते और मेरी उस जवानी की उम्र में कई जगहों में नुक्तों में स्ट्रीट्स में जाकर खड़े होकर सुसमाचार को ओपन एयर मीटिंग करने के लिए और कई मीटिंगों में भाग लेने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। We declared 4 truths on street corners in different parts of Kerala. और केरल के कई भागों में जब हम अपने गलियों में खड़े होकर प्रचार करते थे, 4 बिंदुओं को उस प्रचार में हम शामिल करते थे। 1, Jesus Christ saves sinners. सबसे पहली बात, यीशु मसीह पापियों को आजाद करते हैं, छुटकारा देते हैं। 2, Jesus Christ heals the sick. दूसरी बात, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। 3, Jesus Christ
baptizes you with the Holy Spirit. तीसरी बात, यीशु मसीह आपको अपने आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। For Jesus Christ is coming again soon. और चौथी बात, यीशु मसीह दोबारा वापस आ रहे हैं। We declare Jesus Christ saves, heals the sick. He heals the sick. और हम इस प्रकार घोषणा करते हैं, यीशु मसीह उद्धार देते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं। As a young person, I did not know all the reasons why we declared that. और एक जवान होने के नाते मुझे ये इतना मालूम नहीं था कि हम इस प्रकार क्यों घोषणा करते हैं। Sometimes we don't explain all the reasons to our young people why we pray for the sick and believe for divine healing. कई बार हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि हम किस लिए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी की चंगाई के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं। So let me begin this message by just listing the 7 major reasons why we believe in healing in the name of Jesus. आज के इस प्रचार को मैं 7 बिंदुओं में आपके सामने बताना चाहता हूं कि हम चंगाई पर क्यों विश्वास करते हैं। Number 1, our God is a healer. Our God is a healing God according to Exodus chapter 15:26. और हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में निर्गमन उसके 15 के 26 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करने वाला है। And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप पूरे दिल से मेरी आवाज को सुनेंगे और वो काम करेंगे जो सही है और अपने जीवनों में मेरे हुक्मों को मानेंगे, तो तुम्हारे जीवन में इस इलाके में जो मिस्रियों के ऊपर आई उनमें से कोई बीमारी आकर नहीं लगेगी। 2, God's word promises healing to God's people in James chapter 5:15. और याकूब की पत्री उसके 5 के 15 में इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई का वायदा अपने वचन के द्वारा देते हैं। And we read, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if we have committed sins, they shall be forgiven him. और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि बीमार लोगों के विश्वास के कारण से प्रभु उन्हें चंगा करता है और उन्हें सारे पापों से छुटकारा देकर उन्हें क्षमा देता है। Number 3, the prophet Isaiah tells us prophetically that Jesus bore not only our sins but also our sicknesses in chapter 53 of Isaiah. यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय के 4 से 5 में वो इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को और हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे दुखों को उसने झेल लिया करके हम उस प्रकार पढ़ते हैं। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, and that passage ends by saying, and by his stripes we are healed. निश्चय ही उसने हमारे क्लेशों को उठा लिया और उसने हमारे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए करके वहां लिखा हुआ है। In the original language, the word for griefs and sorrows are sicknesses and pains. He carried our sicknesses, he carried our pains. और इसकी असली भाषा में हमारे क्लेश और हमारे दर्द के लिए इस्तेमाल किया हुआ इब्रानी शब्द जो है उसका अर्थ यह है कि बीमारी और हमारे दर्द। इसका मतलब उसने हमारे बीमारी को और दर्द को अपने ऊपर उठा लिया। Our God is a healing God. God's word promises healing, and Jesus bore our sicknesses. हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है और उसका वचन जो हमें चंगाई की गारंटी देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत कर सकता है। Number 4, Jesus did more than preaching and teaching. The word tells us, the gospel tells us that he did preaching, teaching, and healing. और प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रचार और सिखाने से बढ़कर कुछ कार्यों को लिखा है और इसके वचन में लिखा है उसने प्रचार किया, सिखाया और चंगाई भी दी। Matthew tells us in chapter 4:23, and Jesus went about all Galilee,
teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Preaching, teaching and healing. और मत्ती 4:23 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह उनके आराधनालयों में गया और सुसमाचार के बारे में उन्होंने प्रचार किया और उनको सिखाया और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुखों से उनको छुड़ाया। इसका मतलब यीशु मसीह ने प्रचार किया, सिखाया और चंगाई भी दी। The healing ministry of Jesus did not end when the Lord left this planet. Jesus commanded his disciples to preach and minister healing, and he empowered them to do the healing work. यीशु मसीह के संसार से शारीरिक रूप से जाने के बाद चंगाई का कार्य बंद नहीं हुआ। उन्होंने अपने चेलों को ये बड़ी जिम्मेवारी देकर कहा कि मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे। The Gospel of Luke chapter 9 begins like this. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. और लूका उसके 9 के 1 और 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्होंने अपने 12 चेलों को इकट्ठा करके बुलाया और उनको सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया और सारी बीमारियों को चंगा करने का अधिकार भी दिया और कहा कि जाओ राज्य का सुसमाचार मनादी करो और बीमारों को चंगा करो। The word tells us that Jesus not only commanded them, but he gave them power. He empowered them through the power of the Holy Spirit to minister healing to the people who needed healing. और वहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, न केवल यीशु मसीह ने उनको प्रचार के लिए भेजा, परंतु उनको बीमारों के ऊपर अधिकार दिया और उनको चंगा करने का भी वो अधिकार दिया करके देखते हैं। Number 6, the apostles actually preached healing as part of their salvation message, and we read that in God's word. और छठवीं बात हम देखते हैं, प्रेरितों ने अपने प्रचार में एक मुख्य विषय चंगाई भी दिया, चंगाई के बारे में बताया कि उद्धार के साथ साथ प्रभु चंगाई भी देता है। Listen to the sermon the apostles preached in chapter 4 of the book of Acts, beginning with verse 10. We read that they preached salvation and healing. और प्रेरितों का काम 4 के 10 और 12 में वहां हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने वहां पर सुसमाचार की मनादी उद्धार के बारे में बताया और चंगाई के बारे में भी वहां पर बताया। Acts 4:10, be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you whole. This is the sermon with the healed man standing there. और प्रेरितों का काम उसके 4 के 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस बात से तुम लोग जो इजराइल के लोग ये जान ले कि जिस यीशु मसीह को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया और उसी नाम में हम इस व्यक्ति के चंगाई के लिए हम बोलते हैं। Number 7, God is concerned about not just your soul. He is also concerned about your body, mind and spirit. और 7वीं बात यह है कि न केवल वो अपनी चंगाई जो शरीर की है उसके बारे में देखता है, परंतु वो अपने आप मनुष्य के शरीर, आत्मा, प्राण सभी की चंगाई के लिए वो बात बोलते हैं। Please listen to me carefully tonight. The researchers are telling us that due to the COVID pandemic, the number of mental illness cases has increased and more people are suffering from mental disorders. And I declare tonight that Jesus Christ can heal not only our body, not only our spirit, he can also heal our mind from mental disorders. यहाँ पर कोविड के मौसम में कई कोविड के वैज्ञानिकों ने, रिसर्च शोधकर्ताओं ने ये देखा कि कोविड की बीमारी के समय
कई लोग जो हैं मानसिक तनाव में होकर उस बीमारी से झूल रहे हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह न केवल शरीर को, न केवल आत्मा Amen. को, परंतु मन के हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए योग्य है। In the name of Jesus, there is healing for the body, mind, and spirit. यीशु मसीह के नाम में शरीर, आत्मा और मन में चंगाई को मिलती है। And in the name of Jesus, there is deliverance possible from all demonic oppressions and demonic activities against the people of और God. यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को पूरी तौर से चंगाई और छुटकारे को प्राप्त होती है, मिलती है। Listen to the words of the Apostle Paul to the believers in 1 Thessalonians chapter 5:23. Paul said, "And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Spirit, soul, and body. देखिए पौलुस रसूल क्या कहते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों 5:23 में इस प्रकार कहते हैं कि सारी शांति का से भरा हुआ परमेश्वर तुम्हें पूरी तौर से शुद्ध करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके आने पर तुम्हें हमारे आत्मा, शरीर और मन को पूरी तौर से शुद्ध करके उन सारे बातों से छुटकारा देके उस समय, उस दिन तैयार रखे। Please don't misunderstand us. We are not against doctors and nurses and medical people. We see them as helpers in the healing work. They are ministering with their gifts and talents. We are not against them, but God is our healer. हमें गलत मत समझिए, हम डॉक्टरों के और मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हैं। वो तो अपने जो वरदान उन्हें मिले हैं उसके अनुसार लोगों की सहायता कर रहे हैं, चंगाई में काम कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ही है जो हमें वास्तविक चंगाई को पूर्ण रूप से दे सकते हैं। We believe in divine healing because our God is a healing God. हम उस दैविक चंगाई पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। Our God's word promises healing for his people. हमारा परमेश्वर का वचन जो है उस चंगाई को हमें प्रदान करता है। Jesus bore our sins and our sicknesses. यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को, हमारे दर्दों को अपने ऊपर उठा लिया। Jesus did preaching, teaching, and healing. यीशु मसीह ने सिखाया और प्रचार किया और चंगाई भी दिया करके देखते हैं। He commanded and empowered his disciples and followers to minister healing to people. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी और उन्हें अपनी सामर्थ से, अधिकार से भर दिया कि लोगों को जाके चंगाई दें। And the apostles preached this healing message. और प्रेरितों ने इसी जो चंगाई के संदेश को प्रचार भी किया। And our God is concerned about our body, mind, and spirit, our healing and our holiness. और हमारा परमेश्वर हमारे शरीर, मन और आत्मा के चंगाई को, संपूर्ण चंगाई के बारे में हमें बताता है और देना चाहता है। Tonight I'm declaring, therefore, because of Calvary, we can receive healing in the name of Jesus. और आज रात के सुबह के समय बताना चाहता हूं कि उस कलवरी के, उस क्रूस के कारण से हमें पूरी तौर से चंगाई को मिली है। Because of the name of Jesus, we can expect healing through the power of his name. यीशु मसीह के नाम के खातिर और हमें जरूर चंगाई को मिलेगी करके मैं पूर्ण रूप से आपको कह सकता हूं। Praying for the sick is our privilege, brothers and sisters. हे भाइयों बहनों, बीमारों के लिए प्रार्थना करना हमारे एक सौभाग्य की बात है। Healing is our divine heritage, my dear brothers and sisters. ये भाइयों बहनों, चंगाई जो है हमारे दैविक तौर से हमारे एक अधिकार के रूप में हम ले सकते हैं। We can believe God for healing tonight. आज रात के समय प्रभु यीशु मसीह से हम चंगाई की अपेक्षा कर सकते हैं। We can receive healing by faith in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. और परमेश्वर के जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास के साथ उस चंगाई को आज रात प्राप्त कर सकते हैं। Healing by faith in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास के साथ चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। What is faith? What is faith according to the word of God? विश्वास क्या है? वचन इसके बारे में क्या बताता है?
We all know the definition from Hebrews chapter 11, saying to us, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. और इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के पहले आयत से हम सब लोग परिचित हैं, जहां पर हमें लिखा हुआ है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। I have a favorite definition of faith based on the life of Abraham that I want to share with you tonight. अब्राहम के जीवन से मेरे पास जो विश्वास की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। We know that Abraham left his homeland and took a step to go and without knowing his destination. अपने आगे क्या होगा इस बात को ना जानते हुए विश्वास के कदम को रखकर अब्राहम अपने देश को छोड़कर निकल पड़ा। Hebrews tells us that he waited in tents with Isaac and Jacob. और हम इब्रानियों के पत्री में लिखा हुआ है कि बड़े दिल के तमन्ना के साथ इसहाक की राह देख रहा था। Hebrew 11 tells us that he obeyed God's command to sacrifice his son. और इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ उसने अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाया करके। We read he received God's promises through faith. और हम पढ़ते हैं कि विश्वास के साथ परमेश्वर के वायदे को उसने प्राप्त किया। So here is my definition of faith tonight. यहां पर मैं आपको विश्वास की परिभाषा बताना चाहता हूं। Faith moves without knowing the destination. विश्वास जो है वो ऐसी बात है जो हमारे किस जगह में हम जा रहे हैं उसको ना जानते हुए हमें ले चलने वाली बात है। Faith takes the first step without seeing the destination. और उस गंतव्य को ना पहचानते हुए आगे बढ़ने के लिए कदम को रखने वाली बात है विश्वास। Faith waits without knowing how long the waiting is going to last. और विश्वास वो इंतजार है, हमें ये नहीं मालूम कब तक इंतजार करना है, उसको ना जानते हुए इंतजार करने को विश्वास कहते हैं। Faith obeys without knowing the reason for the obedience. और जो बात को हमें आज्ञा पालन करना है न जानते हुए कि क्या करना है, हम आज्ञा को पालन करने को विश्वास कह सकते हैं। And faith receives from God without knowing how it works out. और प्रभु से उस बात को पाने को हम विश्वास कह सकते हैं, जबकि हमें मालूम नहीं कैसे हमें प्राप्त होगा। First of all, faith takes a step. Faith makes a move. Faith moves to a destination without knowing or without seeing the destination. पहली बात, विश्वास एक कदम को रखता है, एक स्टेप को रखता है, और ऐसा ना जानते हुए कहां हमें पहुंचना है, कदम को रखना विश्वास कहते हैं। I want to speak to you briefly about two men in the New Testament who took a step of faith and made a move to be healed and to receive healing from Jesus. नए नियम में हम उन दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिन्होंने अपने गंतव्य को ना जानते हुए एक विश्वास के कदम को रखा करके देखते हैं। I read about the first man in the beginning of this message. और आज के प्रचार के शुरू में मैंने पहले व्यक्ति के बारे में आपको बताया। We read about him in the Gospel of Mark chapter 8. और मरकुस उसके 8 अध्याय में हम पहली बार उसके बारे में पढ़ते हैं। We don't know his name. उसका नाम हम नहीं जानते हैं। We know that Jesus and his disciples came to Bethsaida. हम जानते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले बेथसेदा में आए। Some people brought this man, a blind man, to Jesus, and we read they begged him to heal. और हम देखते हैं कि कुछ लोग उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि इसको चंगा करें। He could not see anything up to that moment. और उस क्षण तक वो व्यक्ति देख नहीं पाता था। Then we read that Jesus took him out of the village. और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस गांव से उसको दूर किया। He made a move. He took some steps to leave the village following Jesus. और उस अंधे व्यक्ति ने विश्वास के साथ कदम को रखा कि यीशु के साथ उस गांव से बाहर की ओर जाए। Village is a small place. गांव जो है छोटी सी जगह होती है। Village is a place often representing small thinking. और जो गांव होता है छोटी बातों को सोचने की एक जगह के रूप में हम उसको देख सकते हैं। Village represents unbelief. और गांव में जो है अविश्वास की बात को हम देख सकते हैं।
Village is a place of close connection. Everybody knows everybody and they know your background and they don't expect much better to happen to you in the future. गांव एक ऐसी जगह होती है जब लोग जो है आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि सब कुछ आपके बारे में जानते हैं. The village reminds you of your past failures and past problems. गांव जो है आपके पुराने जो निराशाओं को और हार के बारे में दिखाता है. They don't expect you to do much better than your ancestors. आपके जो पूर्वजों से बढ़कर कोई अच्छी बात करने की अपेक्षा लोग नहीं रखते हैं. But we read that Jesus took him out of the village. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको गांव से निकाल कर बाहर किया. He made a move out of the village. और उसने एक कदम रखा कि वो गांव से बाहर की ओर निकल पाए. Jesus spat on him and put his hands on him. और यीशु मसीह ने उसके ऊपर उसको थामा और थपथपाया, उसके सिर पर हाथ रखा. He asked him, "Do you see anything?" और उससे कहा कि तुम देख पा रहे हो कि नहीं? He said, "No, I see men like trees." उसने कहा कि मैं लोगों को पेड़ के समान चलते हुए देख रहा हूं. Don't leave yet, because Jesus prayed for him again, laid hands on him again. अब दूर मत जाइएगा. यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों में हाथ रखा, प्रार्थना किया. God heals instantly, God heals gradually, and God heals all of us ultimately at the resurrection. Hallelujah. यीशु मसीह कभी कभी थोड़ा सा चंगाई देता है और धीरे धीरे करता है और कभी कभी पूर्ण रूप से करता है. ये बात सच है कि यीशु मसीह चंगा करता है. He said, "I can see everything clearly now because I took a step out of the village." और वो व्यक्ति कहता है कि अब मैं पूरी साफ रूप में देख पा रहा हूं क्योंकि मैंने विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे इस गांव से बाहर एक कदम को रखा. We read his eyes open, sight restored. He could see everything. Hallelujah. हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुल गई, उसकी नजर साफ हो गई और सब कुछ साफ साफ देखने लग गया. I'm asking you tonight to believe Jesus and take a step of faith in your soul. Take a step of healing in your spirit in the name of Jesus. मैं चाहता हूं कि आज आप विश्वास के कदम को रखिए और अपने अंदर से विश्वास कीजिए, आत्मा में एक निर्णय को लीजिए कि प्रभु आपके लिए कुछ करने पाए. Make a move and get out of your village spiritually. और आप एक विश्वास के कदम को रखते हुए आत्मिक रूप में एक नए चीज को देखने की अपेक्षा करें. Receive healing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God. और परमेश्वर के जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस चंगाई को आप ग्रहण कीजिए. Then Jesus said, "Go home, but don't go back into the village." यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने घर जाओ परंतु गांव में मत जाना. Don't go back to doubt. अपने अविश्वास की ओर मत जाइए. Don't go back to fear. उस डर की ओर मत जाइए. Hold on to the hand of Jesus as you keep walking out of the village of unbelief. और अविश्वास नामक उस गांव से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो यीशु मसीह के हाथ को थामे रहें. We read about the second man in the Gospel of John chapter 5. और यूहन्ना की इंजील उसके 5 अध्याय में एक दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं. We don't know his name either. हम उसके नाम को भी नहीं जानते हैं. We know that he's sick, he's lame, and he had been sick for 38 years. हम जानते हैं कि वो बीमार था, लंगड़ा था, 38 साल से वो बीमार पड़ा हुआ था. He's on a mat at the pool waiting for an angel to come to stir up the water so that somebody can help him to jump in. और उस झील के किनारे वो एक कुएं के किनारे अपने चटाई में बैठा हुआ था. 38 साल से इंतजार कर रहा था कि एक स्वर्गदूत आए और उसको चंगाई मिले. Like the village, pool is also a place of bad theology. और उस गांव की तरह वो जो कुआं है, जो झील है, वो भी एक गलत धर्म विज्ञान की बात को बताता है. It is a place of misunderstanding. और वो एक गलत सोच की बात को बताता है. He believes his healing depends on his efforts only. और वो ये सोचता था कि अपने काबिलियत से वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है. He believes his healing depends on his luck,
of someone being there to help him at the right time. और वो ये सोचता था कि शायद उसके भाग्य में लिखा होगा, माथे में लिखा होगा कि कहीं कोई आए, उसको ले जाए और चंगाई मिल जाए। He thinks his healing is controlled by just tradition of normally what happens. और वो ये सोचता था पारंपरिक रूप से कि जो साधारण रूप से होता है शायद मेरे साथ भी हो जाए। He has many misunderstandings. कई सारे गलत सोच उसके दिमाग में भरे हुए थे। He was unable to see the great plan Jesus had for his life. वो उसके बारे में परमेश्वर की बड़ी योजना को अपने जीवन में वो देख नहीं पाया। My brother, my sister, my God has a great plan for your life. मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु की आपके बारे में बहुत बड़ी योजना है। This man thought that he needed to beat others to get his healing, that he's in competition with others for his healing. और वो ये सोचता था कि वो दूसरों के साथ एक दौड़ में था, होड़ में था कि उनको चंगाई मिले तो मुझे भी चंगाई मिले तो ठीक है, कर कैसे सोचता था। He thought he was helpless. He says, I have no one to help me, but it's not true today. और वो सोचता था कि मैं निस्सहाय हूं, परंतु आज जब यीशु उसके पास आए हैं ऐसी बात नहीं है। He is blaming others for his current situation. बाकी लोगों के ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है, इसकी कारण से वो इस अवस्था में पड़ा हुआ है। He is expecting other human beings to help him, and he is waiting for an angel to come and help him. वो मनुष्यों की राह देख रहा है, वो स्वर्गदूतों की राह देख रहा है कि उसको चंगाई मिलने पाए। He thinks that he can be healed only in the familiar way he has seen before. और वो ये सोचता था जैसे पहले उसने देखा लोगों को चंगाई होते हुए, उसी तरह से शायद उसकी चंगाई मिलेगी। He has been sick for 38 years. It's a long time to be sick. He has a chronic sickness. याद रखिए, पिछले 38 साल से वह बीमार है और उसकी बीमारी उसके साथ जकड़ी हुई है। He expects the 39th year to be just like the 38th year, no change. वो सोच रहा है कि 39वां साल जो है वो इन 38 सालों की तरह ही होगा करके सोच के बैठा हुआ है। Oh man, your life is about to change. हे भाई, आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। Oh, your days of being on this mat is just about to be over. आपकी जिंदगी चटाई में बैठने का जो समय है वो खत्म होने वाला है। On that day, when he was waiting for a man to come, when he was waiting for an angel to come, no man came, no angel came. और जिस दिन वो इंतजार कर रहा था कोई मनुष्य आएगा, कोई स्वर्गदूत आएगा, ना तो मनुष्य आया ना कोई स्वर्गदूत आया उसकी मदद के लिए। Even though no man came, even though no angel came, on that day, the maker of all men and the maker of all angels came to him and asked him a question. या हालांकि कोई मनुष्य नहीं आया, कोई स्वर्गदूत नहीं आया, परंतु सारे मनुष्यों को बनाने वाला, सारे स्वर्गदूतों को बनाने वाला उसके पास आया करके देखते हैं। Do you want to be healed? और उसने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? I believe the Lord is asking you tonight. The Lord is asking me tonight. Do you want to be healed tonight? और प्रभु आपसे पूछता है, प्रभु हमसे पूछता है कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Do you want to be healed in your body? Do you want to be healed in your mind? Do you want to be healed in your spirit? Do you want to be set free from the demonic oppressions that are working against you tonight? और प्रभु पूछ रहे हैं, क्या तुम अपने शरीर में, आत्मा में, मन में चंगा होना चाहते हो? हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो? Jesus said, take up your bed and walk. यीशु ने कहा, अपनी चटाई को उठा और चलना शुरू कर। This bed, this mat on which you are lying, it's going to be your testimony. Today, the mat is carrying you. Tomorrow, you will be carrying the mat as a testimony and saying, look what happened to me in the name of Jesus Christ. यही चटाई आपकी गवाही का कारण बनेगी, क्योंकि यही चटाई जो तुम्हें उठाकर चलती थी, उसी चटाई को तुम उठाकर चलोगे, दुनिया कहेगी, हाँ, यीशु मसीह ने इसके लिए कुछ किया है।
He took a step out of the mat. He got out of the mat like the other blind man got out of the village. इस प्रकार उस अंधे व्यक्ति ने विश्वास के कदम को रखकर उस गांव से बाहर जाने की राह देखी, उसी प्रकार इस व्यक्ति ने चटाई के उधर से निकलकर उठाकर चलने के लिए विश्वास का कदम रखा। Bless the Lord, oh my soul. Brothers and sisters, this is our night. This is your night to make a move, take a step of faith, to believe Jesus Christ of Nazareth for the healing that you need in your life. हे प्रभु, तेरा नाम धन्य माना जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की रात आपके जीवन में एक चंगाई के लिए, एक छुटकारे का एक समय होने पाए। He is calling you out of your village. वो आपको आपके गांव से बाहर निकाल रहा है। He is calling you out of your mat. वो आपके चटाई से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। Will you say, I will obey my master and follow him, and I will receive his healing by faith tonight in the name of Jesus? क्या आप कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से मैं अपने मालिक की आवाज को सुनकर उसके हाथों को थामते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं? देखिए, चंगाई आपके सामने खड़ी है। The maker of all men and the maker of all angels is with you right where you are at this very moment. सारे मनुष्य को बनाए हुआ सृष्टिकर्ता, सारे स्वर्गदूतों का सृष्टिकर्ता आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। Say, Lord Jesus, I have decided to follow you. No turning back. I will trust you for my healing, for my children's healing, for my situation. I will trust you, and I am moving out by faith. और आप विश्वास के साथ हाथ पकड़कर इस प्रकार कहें कि मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। The prophet Jeremiah said, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हारे को मैं पुनः पूरे स्वास्थ्य को वापस दूंगा करके कहते हैं। Receive this word, this message into your heart and mix it with faith in the name of Jesus. इस वचन को आप अपने हृदय में लेकर आइए और विश्वास के साथ जोड़कर इसको ग्रहण कीजिए। This is the prophetic word that is being fulfilled in our life through Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से ये एक भविष्यवाणी का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। Think of the most difficult challenge in your life at this very moment. आपके जीवन के सबसे कठिन चुनौती को इस समय आप सोच के देखिए। Say, Lord, by faith I am stepping out in my heart. आप कहिए विश्वास के साथ, हे पिता परमेश्वर, मैं कदम को रख रहा हूं। Let us pray for you for just a moment. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं इस क्षण में। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we lift up this brother, this sister into your presence. हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मेरे इस भाई को या बहन को मैं आपके सन्मुख में लेकर आता हूं। He is and she is willing to step out of their village and their mat by faith tonight. ये भाई ये बहन अविश्वास के साथ अपने उस अविश्वास के गांव से, अविश्वास की उस चटाई से बाहर आना चाहते हैं। Touch him, touch her, touch them, O Lord, and minister healing in your wonderful name. प्रभु उन्हें छूइए, उस भाई को छूइए, उस बहन को छूइए और उनको चंगाई की सेवकाई दीजिए प्रभु जी। We receive your healing in body, mind, and spirit tonight. ये हम आज रात के समय शरीर में, आत्मा में और मन में चंगाई को प्राप्त करते विश्वास के साथ प्रभु। In Jesus' wonderful name we pray. यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं आज की रात। Amen.